किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि तन समर्पित मन समर्पित चाहता हूँ, हे माँ भारती तुम्हारे लिए कुछ और करूँ। इसी सोच और चिंतन के साथ एक ऐसा पति पत्नी का राष्ट्रभक्त जोड़ी, गौ भक्त जोड़ी, जो सचमुच में बन गए हैं पति पत्नी प्रेरणा के स्रोत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बिहार क्षेत्र की संतोष गुप्ता और उनके पति विजय प्रेमी। सचमुच में उनके नाम में विजय और प्रेमी ऐसे शब्द हैं जिसके लिए वो जमी पर रहकर जमी की बात करते हैं। जी हाँ, राष्ट्रभक्ति, सनातन संस्कृति उत्थान और देश के लिए मर मिटने की हर जद्दोजहद के लिए जाने जाते हैं। कहने के लिए वयोवृद्ध हैं, लेकिन उनका सोच वयोवृद्ध नहीं है। चलने के लिए उनमें उनके पास दिक्कत है, लेकिन सोचने के लिए दिक्कत नहीं है। यही नवीन, नूतन, अविरल बहने वाली वो धारा जो सनातन संस्कृति और गौ भक्ति और राष्ट्रभक्ति को मजबूत करता है। तो दिल थाम कर देखिए राष्ट्रभक्ति पे ओतप्रोत यह धर्म जागरण परिषद का ये सुपरहिट कार्यक्रम। अपना दर्द बयां करती हुई कार्यक्रम की संयोजिका माता संतोष को गुप्ता। मार रहे हैं। गौ माता जब तक गौ माता चीत्कार करती रहेगी, हमारी चीत्कार, हमारी पुकार एक दूसरी भाषा में होगी, तभी हमारा देश उन्नति करेगा और तभी समृद्ध बनेगा, तभी खुशहाल बनेगा। तभी कहा गया है, उठो जवानो जाग उठो तुम गौ माता की शान में, उठो जवानो जाग उठो तुम गौ माता की शान। यही कुर्बानी मांग रही है, अरे यही कुर्बानी मांग रही है मेरी माटी हिंदुस्तान की, मेरी माटी हिंदुस्तान की, मेरी माटी हिंदुस्तान की। उठो जवानो जाग उठो तुम, उठो जवानो जाग उठो तुम, घर घर से पुकार आ रही, उठो जवानो जाग उठो तुम गौ माता की शान में, गौ माता की शान में, गौ माता की शान में। अरे यही कुर्बानी मांग रही, यही कुर्बानी मांग रही, यही कुर्बानी मांग रही मेरे माटी हिंदुस्तान की, मेरे माटी हिंदुस्तान, मेरे माटी हिंदुस्तान की। जय जय गौ माता, जय जय राष्ट्र माता, जय जय गौ माता। तुम्हें बारंबार प्रणाम, तुम्हें बारंबार प्रणाम। इस धरती पर भगवान को लाने वाली गौ माता, जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गए, राक्षसों का आतंक बढ़ गया, उस समय गौ माता भगवान के पास गए और उन्होंने कहा, क्योंकि गौ माता ही धरती को पाली, और उन्होंने कहा कि पापियों का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि इसके बोझ को मैं और अधिक नहीं सकता, इसलिए आप आइए। और गौ माता के कारण ही भगवान राम का जन्म हुआ और उन्होंने दुष्टों का संहार किया। तो इस धरती पर भगवान को लाने वाली गौ माता, और आज की परिस्थिति में गौ माता की जितनी उपेक्षा हो रही है उतना किसी की नहीं। हैरानी की बात यह है कि आज भी इस धरती पर गौ माता का तत्व है, और आज के इस गोपाष्टमी के कार्यक्रम में दत्तात्रेय महाराज जी का स्मरण करना बहुत जरूरी है। उनका कितना त्याग था दत्तात्रेय महाराज का। उन्होंने केवल कर पात्र, आंख को पात्र बना करके जितना उसमें भोजन आता था उतना ही ग्रहण करते थे। और दत्तात्रेय जी महाराज ने पूरे देश में उन्होंने राम राज्य का अवसर बनाया, और उन्होंने देश में, पूरे देश में घूम घूम के उन्होंने आह्वान किया था कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। और जिस दिन गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाएगा, उस दिन भारत ऐश्वर्यशाली बन जाएगा और भारत में जो अशांति है वो समाप्त हो जाएगी। और उन्होंने आज भी इस देश से गौमांस का निर्यात होता है कदों में। भारत जो है गौमांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, और इसीलिए हम सभी सनातनियों के लिए इससे बड़ा शर्म का विषय नहीं है। शास्त्रों के अनुसार कार्य से जुड़े कुछ उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सफलता
सुख मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय बहुत ही पूजनीय माना जाता है। गाय को मां का दर्जा प्राप्त है, तभी तो इसे गाय माता कहकर बुलाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग नित्य रूप से गाय की पूजा अर्चना और सेवा करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। गौ माता की सेवा करोगे तो मेवा पाओगे। और पहले सब एक घर में गौ माता रखते थे, आज किसी के पास गौ माता नहीं है। गौ माता जो हमारे यहाँ भी दिल्ली के अंदर इनको डेयरी वगैरह करते हैं, इनको अपनी गौ को सुबह दूध निकाल कर बाहर छोड़ देते हैं, शाम को फेर जाते हैं, शाम को निकाल कर फिर छोड़ देते हैं। हमारा केवल उद्देश्य इतना है कि जन जन तक ये बात को पहुंचा सके कि जिन चीजों का, जिन संस्कारों का, जिस संस्कृति का हम महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, वो महत्व अब हमारे देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समझा जा रहा है। गौमूत्र अपने आप में अमृत है। इस बात का अनुभव शायद हम लोगों को नहीं है, हमसे ज्यादा बाहर के देशों में इस बात का आभास हो चुका है और गौमूत्र को अमृत के तौर पर वहां पर भेजा जा रहा है। वो लोग मंगवाते हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं, उनकी ज्यादातर दवाइयों में उसका प्रयोग किया जा रहा है। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इसका महत्व नहीं समझा जा रहा। घोषित करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। और सबसे अनुकूल समय हम समझते थे कि जो भाजपा का राज आएगा, जो भारतीय जनता पार्टी का जो सनातन धर्म में विश्वास रखती है, उसका राज आएगा, तो अवश्य ही गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन हमें बड़ा दुख है, अनेक प्रकार के आंदोलन जगह जगह देश भर में हो रहे हैं। सरकार तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर नहीं रही है, लेकिन गौ हत्या भी बड़े रूप में देश भर में हो रही है और गौमांस का निर्यात भी बहुत बड़े रूप से हो रहा है। अगर सारे देश के लोग जो गौ भक्त हैं वो जागृत नहीं होंगे और इस विषय में सरकार पर प्रेशर नहीं बनाएंगे, कोई प्रभावशाली कदम सरकार नहीं उठाएगी, तो हमारी गौ माता जो है वो आज नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। करने के लिए आजकल रामदेव का गोमूत्र आता है। आप किसी भी तरह गोमूत्र पीना शुरू करें। आप सबसे पहले अपनी ब्लड टेस्ट कराएं, उसमें देखें कि कितने प्रकार की आपकी परेशानियां हैं। उसके बाद 3 महीने गोमूत्र पीने से अपनी फिर 3 महीने के बाद अपनी फिर ब्लड टेस्ट कराएं। अगर आपको फर्क ना मिले तब बताना, और अगर आपको फर्क मिले तो आपने कम से कम 10-10 लोगों को इसका ज्ञान देना है कि हमारी गौ माता का गोमूत्र, गौ माता के जितनी भी तरीके की जाए वो कम है। मेरे कहीं ना कहीं जोड़े, एक तो ये जन जागरण है और भी कई सारे आयाम हैं, लेकिन आज वो मेन विषय था वो गौ हत्या को लेकर, गौ हत्या बंद हो और गौ हत्या को राष्ट्र का दर्जा देने, ये मांग लेकर आज क्योंकि वो पंचमी भी है और ये कार्यक्रम आज आपके यहाँ पर LIC कॉलोनी में रखा गया और LIC कॉलोनी के सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं और जो बाहर से भी आए, जो दूसरी अन्य कॉलोनी से भी आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कारण कि आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी के दिन भी आप लोग कोई ना कोई कार्यक्रम होते हैं बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ और भी कुछ ऐसे कार्यक्रम जो हम सुनते हुए करते हैं। आप लोग यहाँ पर बैठकर अपना समय देकर आपके मन में एक पीड़ा है, ये बात समझ आ रही है, लेकिन इस पीड़ा को बनाए रखें और आखिर तक बनाए रखें जब तक हमारा संकल्प वो पूरा नहीं हो जाता। मैं सभी ज्यादा नहीं होगा, आए हुए सभी महानुभावों का जो हमारे मंच पर बैठे हैं और जो मेरे सामने बैठे हैं और जो मेरी बात को सुन रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा प्रयास है विजय प्रेमी जी द्वारा, और आगे भी हम गौ रक्षा को हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए। गौ हमारे राष्ट्र की माता है और हम सभी को मिलजुल के इसका माता का सहयोग करना चाहिए। जैसे बाहर रोड पे हम कई बार ये देखते हैं गायें घूमती हैं, उसको हमें कोशिश ये करना चाहिए उसकी रक्षा कर। एक और गौ भक्त हैं जो विजय प्रेमी जी के बुलावे पे आए हैं और किसी के पास दिल्ली में चलती फिरती घूमती धड़कती दिल्ली में समय नहीं है, लेकिन गौ माता के लिए, राष्ट्र माता के लिए और राष्ट्रीय कला साहित्य संस्कृति के लिए अगर समय निकालते हैं तो उसके कुछ न कुछ मीनिंग है। उस मीनिंग को समझने के लिए सिद्धांत संग्राम डायरेक्ट उनके हृदय तक पहुंचने की कोशिश करता है। जी नमस्कार जी, क्या नाम है? सर मुकेश केड़िया जी। कहाँ से गौ आप आए? माता की जो पश्चिम बिहार से हुई। क्या लग रहा है कि गौ रक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है जी।
गोरक्षा की रक्षा करनी चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए काम। विजय प्रेमी जी ने जो प्रयास किया, आज क्या लग रहा है कितना बहुत अच्छा प्रयास है और पहली बार पश्चिम बिहार के अंदर हो रहा है ये प्रयास। जी। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे प्रयास आगे होते रहने चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर उत्साह बढ़ जाएगा और एक उनको जानकारी मिलनी चाहिए इस चीज की कि गौ माता की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट उन व्यक्ति के पास चलता हूँ जिनके सौजन्य, जिनके सानिध्य और जिनके कोऑर्डिनेशन और जिनके सोच और चिंतन के बीच में विजय प्रेमी जैसे लोग करते हैं छोटा प्रयास, लेकिन वो छोटा प्रयास दिखता है बड़ा प्रयास, जहाँ कुर्सियां भी कम पड़ जाती हैं गौ भक्तों और राष्ट्र भक्तों के बीच में। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या परिचय है आपका? मैं हूं राजीव गुलाटी, इसी कॉलोनी का निवासी हूं। और जैसा कि आपने बताया कि गोरक्षा के लिए हजारों लोग आज जुड़े, और ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा कि हमारे जितने गोरक्षक प्रेमी गो प्रेमी हैं वो एकत्रित हों, क्योंकि गौ माता हमारे भगवान श्री कृष्ण की प्यारी है। हमारे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के नाम पे ही नाम पड़ा गोपाल, तो वो हमारी हमारी आराध्य है। और गऊ का दूध दूध नहीं है, अमृत है। ये हम सदियों से, हमारी पुरातन संस्कृति है जिसमें हम गौ माता को पूजनीय मानते हैं, और हमारी गौ माता जो है वो हमारे परिवारों की, हमारे सबकी एक तरीके से पालनहार। सर नमस्कार। आप जो है कई बार हमारे चैनल पर अपनी बात रखी है, आज फिर मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है, मैं भी देश के लिए और देश के उद्धार के लिए, भारत माँ की पुकार पर, गौ माता की पुकार पर आज मैं आपके साथ हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि आज जो प्रयास किया गया है विजय प्रेमी जी के द्वारा, क्या लग रहा है, कैसे, किस तरह से, किस एंगल से आप देख पा रहे हैं? ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। सराहनीय तो है ही है। मैं तो कह दूंगा इस समय को आजकल किस तरह के कार्यक्रम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गौ को हम पूजनीय मानते हैं, ये पशु नहीं मानते हैं। वो पूजनीय है। इसका दूध, जैसे राजीव गुलाटी जी ने भी कहा, इसका दूध दूध नहीं, एक अमृत के समान है। गौ एक ऐसा कक्कर जी, बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते हैं, हमारे दिल में है, मन में है, लेकिन मनोज कक्कर बनना, विजय प्रेमी बनना, राजीव गुलाटी नहीं बन पाते। हम अपने दायरे सीमित रखते हैं कि चलो यार, कौन विजय प्रेमी बने, कौन अपना टाइम निकाले, कौन तन मन धन लगाए, हमको बस काम अपना बनता, बाहर में जाए जनता। यही तो हमारी भारत की विडंबना है कि कोई भी आदमी कहता है कि मुझे उसका स्वार्थ तो चाहिए, लेकिन उसके लिए जो त्याग करना पड़ता है वो कोई नहीं करना चाहता। चाहे कोई भी हो, एक आदमी मेहनत करता है, एक आदमी पेड़ लगाता है, फल सारे खाना चाहते हैं। पेड़ नहीं लगाना किसी ने भी, पानी सींचना नहीं है उससे, फल फल चाहिए इसी को। इसी वजह से ही हम लोग परेशान होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि कोई करता नहीं है। कोई नहीं करता, आप शुरू तो करें एक बार। हमारे साथ हैं एक और राष्ट्रपुत्र में और गौ भक्तों में एक, जो विजय प्रेमी के बुलावे पर आज उपस्थित हैं। सिद्धांत संग्राम अपने आप को आह्लादित महसूस कर रहा है कि अगर आप दो शब्द रखें उन गौ भक्तों के लिए जो प्यार करते हैं और ना चाहते हैं कि लावारिस के रूप में हम गौ माता को देखें, क्या मैसेज है आपके तरफ से? नमस्कार। मैं श्रीमती संतोष गुप्ता जी के प्रयासों से बहुत प्रभावित हूँ, जिन्होंने पूरे इस वेस्टर्न अपना पश्चिम बिहार में गो ग्राह सेवा के नाम से रिक्शा चलवाई हैं, ताकि प्रत्येक घर से रोटी जो जाती है वो गौ माता की सेवा के लिए एकत्रित की जाती है। और ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है, इसमें परिश्रम भी लगता है, धन भी लगता है, और पूरी मतलब ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। अब ये विजय प्रेमी जी जो उनके पति हैं, उनके जो, क्योंकि उनके प्रयासों से ये आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, और ऐसे ही बहुत सारे गोभक्त इस संस्था से जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे आगे जुड़ते भी रहेंगे। आइए चलिए, युवाओं के दौर में कहते हैं कि युवा और हवा मायने रखते हैं, जिधर चले वहीं कहीं न कहीं परिवर्तन, तो उस परिवर्तन के मोड़ पर हमारे साथ हैं एक इन्वेस्टर। आइए चलिए बात करते हैं कि आज विजय प्रेमी जी के बुलावे पर आए और अपना कीमती समय दिया, उस सोच, उस चिंतन, उस आवाज़, उस मुहिम को, जो कहीं न कहीं हर गली, हर मोहल्ले में आना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन विजय जी और जो प्रयास कर रहे हैं, उस दरमियान आपको क्या लगा? जी, नमस्कार। जय श्री राम, जय गौ गौ माता। अंकल, विजय अंकल और संतोष आंटी के अथल प्रयास से उन्होंने लगातार मेरे को जो है फ़ोन किए और मुझे सौभाग्य प्राप्त कराया कि मैं जो है धर्म जागरण परिषद से जुड़ा। तो मैं उनका सबसे पहले तो हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे जोड़ा। दूसरी बात यह है कि ये जो उनके प्रयास हैं, उन प्रयासों को हमको दुगना, चौगुना, 8 गुना, 16 गुना करना पड़ेगा। सभी को उनके प्रयासों को हर जगह फैलाना पड़ेगा, तभी ये एक बहुत ही अथल प्रयास बन पाएगा। सरकार तक यदि आप ये बात पहुंचा सके तो बड़ा जो है अथल प्रयास होगा आपका, कि जिस तरीके से गौ माता बेचारी सड़कों पे घूमती हैं और उनको चोटें लगती हैं,
कभी उनके पैर गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, कभी कोई मोटरसाइकिल के नीचे आ जाते हैं और वो गंदा खाना ये सब खाती है। यदि सरकार इसके लिए कुछ कड़ा अनुशासन बनाए और कुछ ऐसे नियम बनाए कि कोई भी व्यक्ति अपनी गाय गौ माता को जो है सड़कों पे ना छोड़े, तो उसके लिए हम सरकार के बहुत ही कृतज्ञ होंगे और उसकी बहुत ही उनके लिए बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद। ये आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ उन गौ भक्तों में और राष्ट्रपुत्रों में से एक विजय प्रेमी के पास, जिनके हृदय में देश के लिए, देश की माटी, देश की धड़कन के साथ गौ माता और राष्ट्र रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे, गिलहरी भूमिका के तहत। आइए चलिए, आज इन्होंने बिल्कुल छोटा सा प्रयास किया, लेकिन जब मैं आया और देखा, मुझे लग रहा था बिल्कुल छोटा, लेकिन जब उसका असली रूप, असली फॉर्मेट देखा तो वाकई लगा विराट। तो वो छोटी सी गिलहरी भूमिका में अगर विराट सोच, चिंतन और वो भी राष्ट्र चिंतन हो तो उसके क्या मायने। मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ ऐसे राष्ट्रपुत्र और गौभक्त विजय प्रेमी के पास। क्या कहते हैं जो कार्यक्रम के संयोजक थे, और उनके छोटे सा प्रयास से प्रोग्राम हिट नहीं सुपर हिट हो गया। तो आइए मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ विजय प्रेमी जी के पास। जी नमस्कार सर। आज का प्रोग्राम धर्म जागरण परिषद के अंतर्गत हुआ। इसके अंदर सब लोगों का सहयोग, हमारे पश्चिम बिहार की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं सबका सहयोग रहा और उन्हीं के प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद। लोग कहते हैं पश्चिम बिहार में ऐसा प्रोग्राम पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार मैं देख पा रहा हूँ। जी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे प्रोग्राम प्रतिवर्ष हमारी पत्नी श्री संतोष गुप्ता जी करती हैं। उनके अथक प्रयास से ही हम भी इस कार्यक्रम में लगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। धर्म जागरण परिषद का मानना है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलना चाहिए। फिर मिलते हैं किसी नई गौ भक्ति, किसी नए राष्ट्रवादी सिद्धांत के साथ। तब तक आप देखते रहिए कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।